14th क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन में क्या है कि इंग्लिश का एक वर्ड है डॉटर। ठीक है, डॉटर में कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं? DAUGHTER, डॉटर। ठीक है, अब हमें इस वर्ड के सारे अरेंजमेंट्स बनाने हैं, इस वर्ड में सारे अरेंजमेंट्स बनाने हैं, और अरेंजमेंट्स में कोई छोड़ना नहीं है, कोई भी हमें इसमें से लेटर छोड़ना नहीं है, सारे यूज करने हैं। मगर अरेंजमेंट ऐसे होने चाहिए कि सारे के सारे वॉवल्स एक साथ आए, वॉवल्स अलग अलग ना आए। ठीक है, और दूसरे केस में क्या चाहिए? ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ओके, दो केस है। तो वर्ड है DAUGHTER। ठीक है, अब इसमें वॉवेल्स कौन कौन से दिख रहे हैं? हाँ बेटा, वॉवेल्स कौन कौन से हैं? हाँ बताओ। A and E and U। यू नहीं है, ये तीनों वॉवेल हैं, 3 वॉवेल हैं। टोटल कितने लेटर्स हमारे पास? 1 2 3 4 5 और 3 8, 8, टोटल 8 लेटर्स। And out of 8 letters, 3 are vowels, and all these 3 vowels should remain together. ठीक है, तो मतलब हमें अरेंजमेंट कैसे बनाने हैं? DAUE, इनको इकट्ठा कर दो, GHTR, इनको इकट्ठा रखना है। ठीक है, अब वो ये इकट्ठे आएंगे जहां भी आएंगे। अगर मैं इसको एक लेटर मान लेता हूँ, इसको एक ही मान लेता हूँ, सिंगल, इसको मैं X से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो DXGTHR, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेरे पास अब आइटम्स हैं इसके अंदर जो मुझे अरेंज करने हैं। These are 6 items I have to arrange. तो 6 आइटम्स छोड़ना कोई भी नहीं है। कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 6 आइटम्स कैन बी अरेंज, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, total number of arrangements, ठीक है। कंडीशन क्या है? वॉवेल्स टाइड टुगेदर। ये कितने हो जाएंगे? वॉवेल्स को हमने टाई कर दिया, तो ये हो गया फैक्टोरियल 6। दिस कैन बी डन इन फैक्टोरियल 6। ठीक है, ये इस बात समझ में आ गई। 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, टोटल नंबर ऑफ इज, और इस सारे प्रोडक्ट को मैं फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूँ। ये यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। अब इस हर अरेंजमेंट के अंदर, इस हर अरेंजमेंट के अंदर AUE, ये तीनों एक साथ हैं, AUE तीनों एक साथ हैं, और ये साथ में रहते रहते कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 3 है। आपस में कितनी तरीके से अरेंज हो सकती है 3 आइटम? सर 3। फैक्टोरियल 3। यस सर, फैक्टोरियल 3। 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 3। तो इसके हर अरेंजमेंट के अंदर वॉवेल्स अपने आप के अंदर फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, अरेंजिंग वॉवेल्स। ठीक है, कीपिंग टुगेदर। This is factorial 6 into 8. Arranging vowels keeping together is factorial 3. ठीक है, therefore total number of arrangements
और फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, ये है, ये टोटल अरेंजमेंट्स है। इसमें हमने सिर्फ इनको इकट्ठा रख के अरेंज किया था, तो ये आगे भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इसके बीच में आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और हर अरेंजमेंट, इसकी हर अरेंजमेंट, ठीक है, वो फैक्टोरियल 3 से और अरेंज हो सकती है। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 वेज में अरेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये सब जितने भी अरेंजमेंट्स हमें मिल रहे हैं, इसमें एक खास बात है, और वो खास बात क्या है कि इसके अंदर, ठीक है, सारे वॉवेल्स इकट्ठे हैं। इसके अंदर सारे वॉवेल्स इकट्ठे हैं। इस सवाल के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि वो सारे तरीके निकालो जिसमें सारे वॉवेल्स इकट्ठे हों। दूसरे पार्ट में कह रहा है वो सारे तरीके निकालो जिसमें वॉवेल्स इकट्ठे ना हो। ठीक है, अब वॉवेल्स इकट्ठे ना हो, इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसमें ये हो सकता है कि तीनों वॉवेल अलग अलग आ रहे हो, अलग अलग जगह पे आ रहे हो, या तीन में से एक जगह आ रहा है, दो एक जगह आ रहे हो। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और तीसरी संभावना है कि तीनों इकट्ठे आ रहे हो। जो तीनों इकट्ठे आ रहे हैं वो तो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल हैं, पहले वो देख ले। तो टोटल हमारे पास 8 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? The total number of ways in which 8 letters can be arranged together is factorial 8. तो हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं इसका। Total number of ways in which 8 letters can be arranged is factorial 8. ठीक है, factorial 8 वो टोटल वेज हैं जो हर तरीके से अरेंज हो सकता है। इसमें एक एक वॉवेल अलग अलग भी हो सकते हैं, इसमें एक जगह एक वॉवेल और दो वॉवेल एक जगह ये भी हो सकते हैं, इसमें तीनों वॉवेल इकट्ठे भी हो सकते हैं। सारी संभावनाएं हैं इसके अंदर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, वो है फैक्टोरियल 8। मगर इनमें से ये जो अरेंजमेंट्स हैं फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, ये वो नंबर ऑफ वेज हैं जिनके अंदर तीनों वॉवेल इकट्ठे हैं, जिनके अंदर तीनों वॉवेल इकट्ठे हैं। हमें ये वाले नहीं चाहिए, हमें ये वाले नहीं चाहिए, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज में से हम ये वाले हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, for total number of ways, total number of ways in which all vowels are not together. This is factorial 8 minus factorial 6 into factorial 3. So this we have to solve for the answer of this question. ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे हम? हमें 6 चाहिए तो क्या करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। कॉमन क्या है? फैक्टोरियल 6, ये कितना हो गया 56, फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 6 इंटू 50। फैक्टोरियल 6 कितना होता है 6 5 4 3 2 1, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, वार्षिक बात है 720, 720 गुणा 50 इसका आधा होता है 36, 360 और 2 0,
ये हो गया 36,000 वेज। ये आ गया 36,000। सुन रहे हैं बेटा? यस सर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या करा, 50 से मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको 2 से डिवाइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यस सर। ये स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने का फायदा हुआ कि 50 का हो गया 100, तो 100 के 2 जीरो ही लगाने थे मुझे और इसका हाफ करना था। 72 का हाफ होता है 36 और यहाँ 3 जीरो मैंने साथ लगा दी। ठीक है, ओके सर।